तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक फैक्टराइजेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं फैक्टराइजेशन में हमने एचसीएफ और जीसीएफ निकालना अच्छे से सीख लिया है। इसके पहले के पार्ट्स में मैंने आपको जीसीएफ का टॉपिक अच्छे से समझा दिया। तो आई होप इस पार्ट को देखने से पहले आप वो सभी पार्ट देख चुके होंगे, इससे आपको कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स का जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो पढ़ा किस लिए था। आज के टॉपिक में हम ये समझेंगे कि फैक्टराइजेशन चैप्टर में जो मेन क्वेश्चन आएगा आपका, जो कि एग्जाम में आएगा, वो किस तरह का होगा और उसमें आपको क्या करना है। सो स्टूडेंट्स, आज हम बाइनोमियल में से कुछ कॉमन फैक्टर्स निकालना सीखेंगे और समझते हैं कि फैक्टराइजेशन चैप्टर का असली क्वेश्चन किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले आप हेडिंग देखिए, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए, चैप्टर तो हमने समझ लिया है कि फैक्टराइजेशन का है, लेकिन अभी तक फैक्टराइज करना हमने शुरू नहीं किया था। अभी तक तो हमने सिर्फ फैक्टर्स निकालना शुरू किया था। अब ये फैक्टराइज कहते किसको है, और ये जो टॉपिक है ये आपका 8th क्लास में, 9th क्लास में और 10th क्लास के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। सो एक और स्टेप ऐड हो जाएगा। हालांकि हम लोग इसमें भी कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें भी निकलेगा, लेकिन उसके बाद हम एक और स्टेप इसमें ऐड करेंगे जो कि आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब आपको ये जो टॉपिक है जो आज मैं पढ़ा रहा हूं समझ आ जाएगा, तो इसको हर उस जगह अप्लाई करना है जहां पे ये हो सकता है। कहने का मतलब ये देखिए, ये एचसीएफ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपका अलग अलग चैप्टर्स में यूज होगा। मान लेते हैं कि आप लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी ये आ सकता है। उसके अलावा आप मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, मेंसुरेशन में क्या होता है, अलजेब्रा का यूज होता है ना, उसमें ABCD का यूज होता है। लेंथ की जगह L लिखते हैं, हाइट की जगह H लिखते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, उसमें भी ये जो फैक्टराइजेशन चैप्टर है इसके पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये नई चीज जो आपको सिखाई जा रही है ये आपको हर जगह यूज करनी है जहां पे हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ फैक्टराइजेशन चैप्टर से ही रिलेटेड है। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहां पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपकी मैथ्स में एक बिल्कुल नई चीज आने वाली है और वो आपको अपनी पूरी लाइफ में यूज करनी है, हर क्लास में यूज करनी है अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। आप देख सकते हैं यहां पे एक क्वेश्चन लिखा है मैंने, 3x + 15। अब आप कहेंगे सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका एचसीएफ तो हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो अच्छी बात है, अगर आपको इसका एचसीएफ मिल जाता है तो आप निकाल लीजिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं एक बार और, यहां पे लिखा है 3x + 15। सो यहां पर आपको दोनों नंबरों में से जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो भी दोनों के पास है, उसको लिख लेना, जो कि अभी तक कर रहे थे हम लोग। तो क्या क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पे नंबर 3 है, यहां पे 15 है। अच्छा, कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, तो हमको पता है वो 3 ऐसा नंबर है और सबसे बड़ा नंबर 3 ही है जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम वेरिएबल की बात करें तो यहां पे x लिखा हुआ है लेकिन यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हम x नहीं लिख सकते। क्लियर है? ठीक है, तो HCF यहां तक हो चुका है। अब मैं यहां पे ऐड क्या करने वाला हूं स्टूडेंट्स, देखिए जो स्टेप ऐड होगा वो यहां पे आपको करना इस तरह से है कि एक ब्रैकेट लगाना है पहले तो। ठीक है, हालांकि मैं इसको समझाने के लिए और एक क्लास आपके लिए बना सकता था जिसमें आपको मैं डिवीजन सिखाता कि अलजेब्रा में डिवाइड कैसे करते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो ऐसे ही समझ लें देख देख के। ठीक है, अगर आप 10 क्वेश्चन देखेंगे तो आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा कि ये कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, इन दोनों में से अगर मैं 3 को निकाल देता हूं, अब हमको ब्रैकेट में वो लिखना होगा कि इन दोनों के पास क्या बचा है ना। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि क्या क्या निकल गया, दोनों के पास जो था वो हम निकाल देते थे। जैसे इन दोनों के पास क्या है, 3 है, तो हमने उसको बाहर निकाल दिया। अभी तक तो हम यहीं पर थे, लेकिन अब हमको इस चीज के बारे में भी सोचना है कि जो बाकी दोनों नंबर बचे हुए हैं, कहने का मतलब है इनके पास कुछ तो बचा है ना, और सारा का सारा थोड़ी निकाल दिया हमने। तो जो बचा हुआ है स्टूडेंट्स, उसको आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और ये बचा हुआ कैसे पता लगेगा, देखिए मैंने यहां पे एक ब्रैकेट लगा दिया। तो स्टूडेंट्स बचा हुआ कैसे पता लगेगा, डिवाइड करके। ठीक है, आपको क्या करना है, इस नंबर को 3x लिखा है ना, 3x में से आपने 3 निकाल दिया, तो निकालने का मतलब होता है कि आपने इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहां पे निकालने का मतलब ये नहीं कि आपने उसमें से माइनस कर दिया, यहां पे डिवाइड करके निकाला जाता है।
ठीक है, तो जब भी मैं बोलूं निकाल लिया तो इसका मतलब आप समझना कि डिवाइड कर दिया, माइनस मत समझ लेना गलती से, क्योंकि कुछ बच्चे माइनस समझ लेते हैं। सो अब यहां पर जब मैंने इसमें से 3x में से 3 निकाल दिया तो इसके पास क्या बचा, x तो बचा है ना, तो आपको x उठा के यहां पे लिख देना है। क्लियर? उसके बाद यहां पर प्लस का निशान जो इन दोनों के बीच में था वो लगेगा, क्योंकि प्लस का निशान भी बचा हुआ है अभी। अच्छा, 15 में से आपने क्या निकाल दिया, 3 निकाल दिया ना, क्योंकि 15 के पास भी एक 3 छुपा हुआ था। तो निकालने का मतलब माइनस नहीं है, निकालने का मतलब है डिवाइड। तो इसका मतलब क्या है, इसके पास कितना बचा होगा स्टूडेंट्स, 15 को 3 से डिवाइड करके लिखना है आपको 5। इतना करना है। अगर आपको इतना एक क्वेश्चन में समझ आ गया तो अच्छी बात है, वरना हम और क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो मेन पॉइंट है आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि HCF तो निकालना हमने पहले से ही सीख लिया था कि दोनों के पास जो नंबर होगा वो HCF होता है, ये तो हमको पहले से आता था। लेकिन अब ऐड क्या हुआ है कि इन दोनों नंबर के पास HCF निकालने के बाद क्या क्या बचा। तो अगर आप ये बचा हुआ निकालना चाहते हैं तो उसी को बोलेंगे फैक्टराइज। इतना ही करना है क्वेश्चन में, इससे ज्यादा नहीं करना आपको। आई होप ये चीज क्लियर है। और जब भी मैं निकालने की बात करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, लिख लीजिएगा। आप जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं इसके, तो आप लिख लेना कि जब भी निकालने की बात होगी तो वहां पर डिवाइड करना है आपको, डिवाइड, माइनस नहीं करना। इस पूरे चैप्टर में आपको डिवाइड ही करना है। जब भी आप ये कॉमन ले रहे होंगे ना, जब भी आप बाहर निकाल रहे होंगे चीजें, तो डिवाइड करके निकालेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, यहां देखिए 3x + 9 लिखा हुआ है, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिनके टेबल में ये दोनों आते हैं। देखिए 3 और 9, यहां पर भी 3 के टेबल में ही आते हैं दोनों। ठीक है, इतना लिख सकता हूं मैं। उसके बाद मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, अब जो बचा हुआ है इनके पास वो मुझे ब्रैकेट में लिखना है, तो मैंने यहां पे ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, इसके पास से अगर 3 निकल गया, ठीक है, तो इसके पास से अगर 3 निकल गया तो इसके पास x बचा हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर एक बार डिवाइड करके अलग से दिखा भी दो। चलो ठीक है, मैं दिखा देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर है ना 3x जो था ये पहले से था, इसमें से 3 निकालने का मतलब क्या हुआ कि 3 से डिवाइड कर दिया इसको, है ना। निकालने का मतलब क्या है, इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 और 3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x बचेगा ना, तो वो उठा के लिख देना। प्लस का निशान लगेगा। अच्छा, 9 में से मुझे 3 निकालना है ना, 9 में से भी 3 निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, 9 को मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे आ जाएगा 3। तो स्टूडेंट्स ये जो 3 बचा है वो यहां पे लिख देना, तो आपका फैक्टराइजेशन हो गया। इसका भी आसान है, मुश्किल है, आसान है स्टूडेंट्स। आप बड़े आसान तरीके से इसको कर सकते हैं। आप देख चुके हैं। यहाँ पे एक थर्ड पार्ट और कर देता हूं एक क्वेश्चन का। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई और नंबर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर तो 3 और 3 तो हमको समझ आ गया, तो कोई ऐसा नंबर भी होना चाहिए जो थोड़ा सा अलग हो। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 5x - 60। ठीक है, चलो ये वाला नंबर करते हैं। समझ आ गया तो आप अटेम्प्ट करो और अपना आंसर चेक करना। यहां पर इन दोनों नंबर्स में मैं देख पा रहा हूं कि 5 जो है, 5 के टेबल में ये भी आता है और 5 के टेबल में ये भी आता है ना। टेबल में नहीं आता तो कटता तो है। अब आप बोलेंगे 5 का टेबल तो 50 पे खत्म हो जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है ना कि आपको ऐसे करके HCF निकालना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो HCF आप ऐसे करके निकाल लो, तो 5 का तो 5 ही आएगा, और 60 का जब आप देखेंगे तो इसके टेबल में भी 5 आएगा, तो दोनों के पास 5 जो है वो आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा तो यहां पर मैं 5 बाहर निकाल के रख देता हूं। उसके अलावा अब मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा इस नंबर को 5 से डिवाइड करो। क्या बचा इसके पास, सिर्फ x बचा हुआ है। माइनस का साइन लगाऊंगा, इस नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में ये आता है 12 टाइम्स में, तो इसका मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन हो गया वो हो गया ब्रैकेट के बाहर 5 है, उसके बाद ब्रैकेट में x - 12। क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स पार्ट 4 करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप देख सकते हैं 2x का स्क्वायर लिखा है प्लस 5x लिखा है। तो इसमें जो HCF आएगा थोड़ा अलग तरीके का आएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी कॉमन आ रहा है। तो जल्दी से HCF निकाल लेते हैं पुराने तरीके से। अच्छा, यहां पर मुझे देख के बताइए कि क्या कोई नंबर कॉमन आ रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं आ रहा, जो कि बिल्कुल सही है ना। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में ये दोनों आते हो, है ना। मतलब 2 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 2 नहीं आता, इतना हमको पता है। तो इसका मतलब नंबर तो हम कॉमन निकाल नहीं सकते, तो नंबर को भूल जाओ।
लेकिन यहां पर मैं देख पा रहा हूं कि इसके पास x की बड़ी पावर है और इसके पास छोटी पावर है, तो हम क्या लेते थे हमेशा छोटी पावर, तो इसका मतलब इसका HCF तो आ गया ये। लेकिन अब बचा क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, बिल्कुल सेम तरीके से। देखिए थोड़ा साइड में आके हम पहले डिवाइड कर लेते हैं ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा इसका, आपको हमेशा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट भी बताऊंगा। लेकिन स्टार्टिंग में समझने के लिए मैं यहां पे लिख लेता हूं 2x का स्क्वायर अपॉन किससे डिवाइड करना है मुझे, x से। अब स्टूडेंट्स 2x के स्क्वायर को मैं हटा के x मल्टीप्लाई बाय x भी लिख सकता हूं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या है 2x है, तो इसका मतलब है कि इसमें से एक x और इसमें से एक x कट जाएगा, तो इसके पास क्या बचा हुआ है 2x बचा है। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लिखिएगा 2x। इतना क्लियर है, बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो यहां पर हमको एक चीज समझ आई कि अगर यहां पर x की पावर 2 लगी हुई है तो इसका मतलब है 2x है, जिसमें से एक x इसके साथ कट जाएगा और एक x जो बचेगा वो यहां पे आ गया। दोनों x को मत काट देना गलती से, ठीक है, दोनों x को नहीं काटना है। जितना बाहर लिखा हुआ है एक x लिखा है ना, तो एक से एक को ही काटना, तो एक x बचा हुआ है तो इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, और नंबर तो बचा ही हुआ था इसीलिए 2 भी आएगा, जो जो बचा हुआ है वो अंदर लिखना है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए 5x, ठीक है, तो इसको भी हम काट लेते हैं। देखिए 5x को अगर मैं x से डिवाइड करता हूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि एक x कट गया, उसके पास तो सिर्फ 5 बचा, तो यहां पे मैंने 5 लिख दिया, जो कि आंसर है मेरा। क्लियर है, सिंपल है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब यहां पर देखिए, यहां पर इन दोनों में स्टूडेंट्स नंबर भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहां देखिए 5 और 15, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो जिसके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं, तो स्टूडेंट्स आप बोलेंगे 5, बिल्कुल सही है। तो यहां पर अब मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, तो अब मैं इस पूरे नंबर को 5 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, साइड में चल के कर लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है जिसमें डिवाइड कर रहा हूं, उसके बाद हम डिवाइड नहीं करेंगे, सीधा सीधा करेंगे, ठीक है। तो 5x को 5 से जब मैंने डिवाइड किया तो आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, सिर्फ x मिला, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन लगाइए, अब बचा 15x का स्क्वायर, तो 15x का स्क्वायर यहां पे बचा हुआ है और इसको मुझे 5 से डिवाइड करना है। तो नंबर्स से नंबर को डिवाइड कीजिए, तो यहां पे आ गया 3, तो ये बचा 3x का स्क्वायर, ठीक है। क्या बचा स्टूडेंट्स, 3x का स्क्वायर। देखिए और कुछ नहीं कटा है, तो जो जो नहीं कटा वो आपको यहां पे उठा के लिख देना है, आपका आंसर आ चुका है। क्लियर, तो आसान है, कुछ खास मुश्किल तो है नहीं। तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6 में आप देख सकते हैं लिखा है 4x क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर। अब लेवल बढ़ता जा रहा है, आप देखो ध्यान से, क्योंकि अभी तक लेवल कैसा चल रहा था, 2 वेरिएबल तो थे लेकिन एक के पास एक ही वेरिएबल था। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहां पर x की पावर 1 लगी हुई थी, मतलब नंबर नहीं लिखे थे तो जाहिर सी बात है वो 1 ही होता है। अब यहां पे दोनों के पास ही x की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है ना। यहां पर भी आप देखिए y की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। तो आइए अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। तो यहां आप देख सकते हैं 4x का क्यूब है और यहां पे 12x का स्क्वायर है, तो 4 और 12। सबसे पहले इसमें देखिए क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, और सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, छोटा नंबर नहीं। जैसे कि ये दोनों 2 के टेबल में भी आते हैं, है ना, 2 के टेबल में भी आते हैं ये दोनों, और 4 के टेबल में भी आते हैं। तो आपको 2 को नहीं लेना, आपको 4 को लेना है, तो यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, ठीक है। तो नंबर्स का तो कर लिया हमने, अब वेरिएबल पे आ जाते हैं। यहां लिखा है x का क्यूब, यहां पे लिखा है x का स्क्वायर, तो यहां पर मैं लिख दूंगा कम पावर वाला x का स्क्वायर, क्योंकि ये x का स्क्वायर दोनों के पास है। इतना क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ब्रैकेट लगा देता हूं यहां पे, ताकि मैं इन दोनों का जो बचा हुआ पार्ट है वो यहां पे लिख सकूं। अब बचा हुआ कैसे निकालेंगे, डिवाइड करके। चलिए ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं एक बार और डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन होगा डिवीजन का, तो इसके बाद हम लोग बिना डिवाइड के करेंगे। तो यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये हो गया 4x का क्यूब, है ना। तो 4x का क्यूब जो है मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, 3 बार x लिख दूं, ठीक है, 3 बार x लिख दिया मैंने। उसके बाद यहां इसको डिवाइड किससे करना है, 4x का स्क्वायर, मतलब देखिए इसको इससे डिवाइड करना है। क्या ये बात सही है? अब देख लेते हैं कि कौन कौन से नंबर कट रहे हैं। देखिए 4x और 4x तो पूरा कट गया, एक x और एक और x कट गया, तो स्टूडेंट्स बचा क्या, बचा है x। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस पूरे के बाद जो बचा है वो x बचा हुआ है। तो इस तरह से आपको करना है। अच्छा, यहां से हमको कोई शॉर्टकट मिला, बिल्कुल मिला। स्टूडेंट्स यहां देखिए,
नंबर से नंबर डिवाइड होने के बाद तो ये पूरा का पूरा कट गया, तो 1 बचा, तो यहां पे 1 आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो नंबर की तो आपको नंबर तो बड़े आराम से कर लोगे, लेकिन यहां देखिए x की पावर 3 थी, जिसमें से मैंने जब x की पावर 2 को निकाल दिया, मतलब डिवाइड किया, तो x की पावर 1 बची इसके पास, है ना, x की पावर 1 बची, जो कि मैंने यहां पे लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पर निकालने के लिए, ठीक है, डिवाइड करने के लिए पावर को माइनस कर देना है, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर आपने कहा था माइनस नहीं होगी पावर, आपने कहा था माइनस शब्द नहीं आएगा, डिवाइड शब्द आएगा, लेकिन मैं कहता हूं स्टूडेंट्स देखिए डिवाइड हो रहा है ना, लंबे मेथड से करें तो डिवाइड ही हो रहा है, लेकिन एक्सपोनेंट एंड पावर जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि पावर्स डिवाइड में माइनस होती है। तो स्टूडेंट्स यहां पे अगर आपको जल्दी करना है, शॉर्टकट में करना है, तो आपको क्या करना है, देखिए एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर निकाल दिया, तो इसका मतलब 3x में से 2x बाहर निकाल दिए, बचा कितना, 1x, यहां पे लिख दिया, शॉर्टकट। तो ये भी समझो। तो वेरिएबल में यहां पर आप ये लिख लो स्टूडेंट्स कि वेरिएबल के केस में जब भी वेरिएबल की बात होगी, वेरिएबल क्या होता है, ABCD जो हम यूज करते हैं, ABCD, ठीक है ना, जो मैथ्स में यूज करते हैं। तो वेरिएबल के केस में जब डिवाइड होता है तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, उसमें शॉर्टकट में पावर को हम माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हमको डिवाइड करना है, या चलिए ऐसे लिखिए कि पावर को आपको माइनस करना है, सीधा सीधा नंबर्स को डिवाइड करना है, पावर्स को माइनस करना है, ठीक है, बड़े शॉर्टकट तरीके से। चलो एक और शॉर्टकट बन गया यहां पे। तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल में पावर को माइनस करेंगे और जो भी नंबर होंगे ना, जो भी नंबर होंगे उनको डिवाइड करेंगे, खत्म। यही दो चीज लेके हमको आगे चलना है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब करके देखते हैं जरा इस तरीके से। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे नजर आ रहा है कि 16 और 12 लिखा हुआ है, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये दोनों आते हैं, और 4 हाईएस्ट नंबर भी है, ठीक है। अब y इसके पास 4 है, इसके पास 1 है, तो मैं एक y बाहर लिख लेता हूं, ये हो गया HCF। अब मैं अंदर लिखता हूं, देखिए ये वाला रूल लगाएंगे अब, ठीक है। तो अब यहां अंदर कौन सा नंबर आएगा, नंबर के केस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, नंबरों के केस में हम डिवाइड करेंगे, तो ठीक है। तो ये हो गया 4, है ना, 16 को 4 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। लेकिन इसके केस में हम माइनस करेंगे, तो इसके पास y कितने हैं, 4 है, इसके पास 1 है, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3 बचा, ये लीजिए। बहुत कमाल का शॉर्टकट मिल गया ये तो यही दो चीजें करते जाओ, आपके सभी आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, नंबर्स में आपको डिवाइड करना है, पावर में आपको पावर माइनस करके लिखना है। अच्छा, क्या ये यहां पर भी हो सकता है, देख लेते हैं। 12 को 4 से डिवाइड करो तो यहां पे 3 आएगा, y इसके पास 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब पूरा का पूरा कट जाता है, तो वो 1 बचता है, जिसको हमको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब y हमको नहीं लिखना है ना। डिवाइड करने का मतलब है, देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 और 1 को जब आप माइनस करोगे तो y की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। देखिए चलिए यहीं पे लिख देता हूं मैं, y की पावर क्या आएगी, 0 आएगी। और किसी भी वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसको मैं 1 लिखता हूं, तो इसका मतलब यहां पर 1 आ जाएगा, और उस 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 3 ही रहेगा, तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो जब भी सेम पावर वाली चीजें आ गई तो उसको मत लिखना, इसका मतलब वो पूरा का पूरा बाहर हमने निकाल दिया है। क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां आप देख सकते हैं लिखा है 3x² माइनस 6xy²। ठीक है, हमको रूल समझ आ गया है, नंबर्स के लिए हम हमेशा डिवाइड करेंगे, पावर्स के लिए माइनस करेंगे, तो यही रूल से हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए मुश्किल नहीं है, चाहे आप एक वेरिएबल दे दो, चाहे आप 2 वेरिएबल दे दो, जैसे कि यहाँ पे x और y 2 वेरिएबल दिए हुए हैं आपको, ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल वैसे ही करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ देखें तो नंबर्स में कौन सा नंबर आएगा, देखिए 3 आएगा HCF में, इतना आप समझ चुके हैं। अच्छा, x की अगर मैं बात करूं तो कौन सा नंबर आएगा, छोटा वाला नंबर आता है हमेशा, और y की बात करूं तो इसमें भी जो छोटा नंबर होगा वही आएगा। तो ये तो HCF निकाल दिया, इसमें तो हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना, 2-3 क्लास हमने पढ़ ली ना इसकी, तो एक्सपर्ट हो गए। अब हम डिवाइड करके लिखेंगे, और डिवाइड कैसे करना है, देखिए इस रूल के हिसाब से करना है, जब भी नंबर होगा तो नंबर को नंबर से डिवाइड करना है और पावर को माइनस करना है। तो स्टूडेंट्स बड़े आराम से कीजिएगा, देखिए इन दोनों को देखिए, 3 और 3 को जब डिवाइड किया तो ये तो कट गया, मतलब 1 आ गया, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। अब x पे आ जाओ, x की पावर 2 थी, यहां पे x की पावर 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब 2 में से 1 गया तो सिर्फ 1 x बचा हुआ है।
उसके बाद यहाँ देखिए y, इसके पास एक y था और बाहर निकाल लिया हमने एक y, तो इसका मतलब इसमें से ये माइनस हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा कट गया, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा अंदर बचा x। आई होप ये चीज क्लियर है आपको। माइनस का साइन लगाएंगे। अच्छा यहाँ देखिए 6 को, नंबर को क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ गया, और x को x से डिवाइड कर दिया, मतलब x को x की पावर से माइनस कर दिया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब पूरा का पूरा कट गया, तो इसका मतलब उसको लिखने की जरूरत नहीं है। y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो 2 में से 1 माइनस कर दो, तो इसका मतलब y की पावर 1 बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए 6 और 8 लिखा हुआ है, और यहाँ पे x का पावर 3 है, x की पावर स्क्वायर है, और यहाँ पे y है, तो इसको कैसे करेंगे, कौन सा नंबर इसमें कॉमन आ रहा है, देखिए 2 जो है उसके टेबल में ये दोनों आते हैं, और 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है ना, तो 2 के टेबल में ये दोनों आते हैं, तो इसके नंबर में 2 जो है वो कॉमन आ गया है। अच्छा इन दोनों में कौन सा कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, देखिए जिसकी पावर कम होगी वो कॉमन आएगा, और यहाँ पे देखिए y इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों के पास जो होता है वही लिख सकते हैं। अच्छा अब हम ब्रैकेट लगा लेते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि 6 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 3 आता है। अच्छा 6 की पावर 3 है, सॉरी x की पावर 3 है और यहाँ x की पावर 2 है, तो 3 में से 2 गए तो इसका मतलब 1x बचा, तो यहाँ पे 1x उठा के लिख दिया, प्लस 8 को 2 से डिवाइड करो, तो 8 को 2 से डिवाइड करने में क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। x की पावर 2 यहाँ पर भी है, x की पावर 2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब x को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारा बाहर निकल गया है। y यहाँ पर है लेकिन y यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहां पर भी नहीं लिखो भाई, देखो यहां पर क्या है, यहां पर तो हमने वो चीज लिखी है जो दोनों के पास है, लेकिन यहां तो हम वो लिख रहे हैं ना जो दोनों के पास अलग अलग है, मतलब बची हुई है, तो इसका मतलब हमने इसमें से y तो निकाला ही नहीं ना, तो y इसके पास बचा हुआ है, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये गलती मत कर देना कि y ना लिखो। तो इस तरह से आपको करना है, पहले आपका पूरा का पूरा फोकस उस चीज पे होना चाहिए जो दोनों के पास है, उसके बाद आपका फोकस उस चीज पे होना चाहिए कि जो बचा हुआ है, बाहर निकालने के बाद जो बचा हुआ है उस पे होना चाहिए। तो आई होप ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं पार्ट नंबर 10th और 11th मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है आपको, इसको अच्छे से पढ़िए समझिए, और जो भी आपका आंसर आता है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके अपने आंसर चेक कराइए। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होता है हमारा फैक्टराइजेशन के मेन क्वेश्चंस का पहला पार्ट, जिसमें हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर लिए हैं और कॉमन निकालने के बाद जो चीज बचती है उसको भी हमने करना सीख लिया है। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हुए और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगली क्लास में। टिल देन स्टूडेंट्स टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।